Hello guys, myself Suman and I am in front of you with the help of your educational platform Success Mantra। और आज हम यहाँ पे बात करेंगे स्टैंडर्ड 8 के एक्सरसाइज के ऊपर, जो कि बेस्ड होगा निगेटिव पावर और एक्सपोनेंट के ऊपर। तो चलिए हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। बट हर दिन के जैसे आज फिर से हमारा एक रिक्वेस्ट रहेगा। वो रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए हम बिना किसी देरी के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। जब मैं एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू रेशनल नंबर का देना चाहता हूं, बिकॉज रेशनल नंबर पे हमारा क्वेश्चन बनता है निगेटिव एक्सपोनेंट को लेकर के। ठीक है, तो जब मैं रेशनल नंबर की बात करता हूं तो रेशनल नंबर का क्या मतलब होता है कि रेशनल नंबर वो होता है जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया होता है। मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में अगर कोई नंबर लिखा गया है तो हमारा क्या कहलाता है, रेशनल नंबर कहलाता है। रेशनल नंबर के साथ हमारा एक कंडीशन होता है कि q की वैल्यू यहाँ पे क्या नहीं होनी चाहिए, तो q की वैल्यू यहाँ पे जो है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। अगर वो ज़ीरो हो जाएगा तो हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। जब मैं रेशनल नंबर की बात करूं तो वहाँ पे दो टर्म्स जो है वो होते हैं। पहला हमारा क्या होता है, न्यूमरेटर का, और दूसरा क्या होता है, डिनोमिनेटर का। तो ये बात आपका क्लियर हो गया। रेशनल नंबर बेसिकली दो तरीके से होता है। एक होता है हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर और दूसरा जो होता है वो निगेटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव कब होगा, जब साइन जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्या होगा, सेम होगा। या तो प्लस प्लस हो या तो माइनस माइनस हो, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाता है। और जब साइन क्या हो, निगेटिव हो, या तो न्यूमरेटर में पॉजिटिव हो जाए, डिनोमिनेटर हमारा निगेटिव हो जाए, या न्यूमरेटर जो है वो निगेटिव हो जाए, डिनोमिनेटर हमारा पॉजिटिव हो जाए, तो उस केस में जो रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में बनता है वो हमारा क्या कहलाता है, निगेटिव रेशनल नंबर। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ, जहाँ पे हम कुछ सवाल को देखने वाले हैं। अब जैसे देखिए, पहले सवाल को अगर मैं देखूं, पहला सवाल हमारा क्या है, पहला सवाल ये है कि पहले सवाल में बोल रहा है ये कि अगर 2 टू द पावर -3 है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको रेशनल फॉर्म में लिखना है। दैट मीन्स कि p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आपको मैंने पहले सेशन में बताया था कि अगर a⁻n हो, मतलब a क्या है, एक बेस है, और n उसका क्या है, एक्सपोनेंट। और जब एक्सपोनेंट निगेटिव होता है तो हम इसको किस फॉर्म में लिख लेते हैं, 1/a⁻n के फॉर्म में, जहाँ पे ये क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। कहने का मतलब 1 में वो जो हमारा एक्सपोनेंट और बेस है वो चला जाता है, और साइन जो होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब इस फॉर्मूले पे अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, बताइए, 1/2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। और अगर 1/2 टू द रेस्ट ऑफ पावर 3 को अगर हम एक्सपेंड करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2। दैट्स मीन अगर 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1/8, जो कि एक फॉर्म है, किसके फॉर्म में है भाई, p और q के फॉर्म में। p बाई क्यू के फॉर्म में आपको दिख रहा है 1/8, इसलिए ये रेशनल फॉर्म जो है आपका हो गया। दैट्स मीन हम कह सकते हैं कि 1/8 जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब आते हैं हम अपने दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल हमारा क्या है, दूसरा सवाल ये है कि बेस हमारा निगेटिव है और एक्सपोनेंट क्या है, पॉजिटिव है। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, रेशनल फॉर्म में हम इसको कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको सिंपल सा, अगर रेज टू द पावर 2 है, दैट्स मीन इसका मतलब ये है कि -4 को हमें कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम्स। जब -4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस और 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 होगा ना जी। अब इस प्लस साइन को तो हम लिखते नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक, बच जाएगा क्या, 16। और इस 16 को अगर हमें p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है तो हम किस तरह से लिख सकते हैं, 16/1, ये p बाई क्यू के फॉर्म में हो जाएगा। अब इस 1 को हम नहीं लिखेंगे फिर भी काम चलेगा, मतलब बाय डिफॉल्ट ये डिवाइड में 1 हम कंसीडर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कि इसको हम डायरेक्टली अगर 1 को इग्नोर करके चले तो क्या लिख सकते हैं, 16, और यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अब चलिए
इस वाले सवाल में देखिए, इसमें क्या है कि 1/3 रेज टू द पावर -2। अब -2 अगर है, जब हम a टू द पावर -n को क्या लिख सकते थे, 1/a टू द पावर n, तो हम इसको ये भी तो कह सकते हैं कि अगर 1 का पावर a टू द पावर -n अगर होता है, तो ये अगर इसका रेसिप्रोकल होगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर -n, सॉरी पॉजिटिव में चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर a टू द पावर -n को हम रेसिप्रोकल के तौर पे 1/a टू द पावर n लिख सकते हैं, तो अगर मेरे पास दिया हुआ वैल्यू 1/a का पावर -n एक्सपोनेंट के साथ है, तो इसको हम साइन को चेंज करके इसके रेसिप्रोकल को लिख सकते हैं। दैट्स मीन आंसर क्या होगा, a टू द पावर n। अब यहाँ पे देखिए, हम डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं, अगर मैं डायरेक्ट बात करूँ तो डायरेक्ट हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो 3 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9। तो 9 इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे आते हैं, इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा बताइए। तो इस वाले क्वेश्चन में आप जैसे इस वाले फॉर्मूला पे फिर ध्यान दीजिए। ध्यान क्या देना है, यहाँ पे आपको एक्सपोनेंट क्या नजर आ रहा है, निगेटिव। निगेटिव में क्या होता है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल होगा तो क्या होगा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/1/2 रेज टू द पावर 5 लिख सकते हैं। अब ये क्या, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2/1 रेज टू द पावर 5 लिख सकते हैं। नीचे वाला जो डिनोमिनेटर का पार्ट है वो क्या होता है, जब मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या होता है, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर बनता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बनता है। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 टू द पावर 5, बिकॉज मैंने आपको बताया था क्या कि a/b और इसका पावर क्या हो, n हो, मतलब बेस हमारा कुछ भी हो और दोनों का पावर क्या हो, एक्सपोनेंट जो है वो सेम हो। और जब हम इसको डिवाइड कर रहे हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर n अपॉन b टू द पावर n, वही मैंने यहाँ पे किया है। 2/1 रेज टू द पावर क्या है, 5, तो हम इसको क्या लिख रहे हैं, 2 टू द पावर 5 अपॉन 1 टू द पावर 5। 1 का अगर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या आएगा, 1 ही आएगा। अगर 2 को आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, 32, और 32 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या आएगा, 32। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो 32 होगा। अब आपसे बोला जाए कि इसको p/q के फॉर्म में बताइए, तो p/q का फॉर्म क्या बनेगा, 32/1। इज इट क्लियर? ये बात आपको समझ में आ गया। चलिए आते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या है उसको ध्यान से देखिए। अगला सवाल है कि यहाँ पे बोला जा रहा है 2/3 रेज टू द पावर -2। अब यहाँ पे अभी मैंने बताया कि बेस क्या हो, अलग अलग हो, पावर क्या हो, सेम हो। देखिए बेस यहाँ क्या है, अलग अलग है, और पावर दोनों के लिए क्या है, सेम है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर -2 अपॉन 3 टू द पावर -2 लिख सकते हैं। अब इसको रेसिप्रोकल के तौर पे लिखना है, क्या लिखेंगे, 1/2 टू द पावर 2 अपॉन 1/3 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। अब इसको अगर एक्सपेंड करिएगा तो क्या कर सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 टू द पावर 2 इंटू मल्टीप्लाई में जब जाता है तो अभी बताया डिनोमिनेटर क्या होता है, न्यूमरेटर बन जाता है, मतलब 3 टू द पावर 2 अपॉन 1। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 2, मतलब 9/4। ये क्या हो गया, रेशनल फॉर्म में हो गया। तो आई होप ये पहला क्वेश्चन, जो भी 5 क्वेश्चन है वो आपका क्या हो गया क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। आई होप कि क्लियर है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे क्या पूछ सकते हैं, इसको या तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, नहीं तो हमें आप मेल कर सकते हैं successmantra@sumansaki@gmail.com पे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका आई होप क्लियर हो गया होगा। जब ये पॉइंट क्लियर है तो हम आते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या है वो देखिए, इसको आप देखते ही आंसर कर सकते हैं। कैसे, अब देखिए 1/2 रेज टू द पावर क्या है, -1। हमने बताया कि अगर निगेटिव है तो वो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल में जाकर के उसका साइन चेंज हो जाता है, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं ना। अब ये बात आई 1/3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3, और इसको क्या लिख सकते हैं, 4। ठीक है, अगर मैं इसको ऐड करूं तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 9। बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आई कि नहीं, ये एक बार आप हमको बता दीजिए, बताइएगा।
जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि a टू द पावर माइनस n क्या होता है 1/a टू द पावर n। अगर मेरे पास क्या दिया हुआ है 1 मेरे पास यही दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या है ये 1/2 है और इसका पावर क्या है -1 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 क्या लिख सकते हैं 1/1/2। जब इसको मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो इसको क्या कर सकते हैं 1 × 2/1, 1 से 1 कैंसिल आउट, तो क्या बच गया 2। वही हमने यहाँ पे क्या लिखा है डायरेक्ट लिख दिया है 2। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 3, इसका रेसिप्रोकल 4, सबको ऐड कर दीजिए 9, यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। अब सेम क्वेश्चन यहाँ पे है, सेम क्वेश्चन यहाँ पे है, इसको आप बताइए, इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए 2 इंटू वॉट 2 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16 इज इक्वल टू वॉट 29। ये बात समझ में आई नहीं आई? सेम चीज है, यहाँ पे -1 था इसलिए हमने इसको एक बार मल्टीप्लाई किया, यहाँ -2 था मतलब रेज टू द पावर क्या होगा 2, यही होगा ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2, 2 रेज टू द पावर 2 प्लस 3 रेज टू द पावर 2 प्लस 4 रेज टू द पावर 2। इसी को हम मल्टीप्लाई कर दिए ऐड कर दिए, हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। यहाँ पे आइए इस वाले सवाल में क्या होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 क्लियर, इसको लिख सकते हैं 4 ब्रैकेट में। आपको पता है कि सबसे पहले जो सिंप्लीफिकेशन में हम यूज करते हैं वो सबसे छोटा ब्रैकेट होता है, मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया, डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर -2, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइएगा जरा, इसको लिख सकते हैं 4, लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 1/2 टू द पावर 2, 1 क्या हो जाएगा 4 होगा ना जी, 1/4, 1/4 यही होगा ना। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 इंटू क्या हो जाएगा 4/1 दैट इज क्या हो जाएगा 4, इसी को मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 4। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा 2 इंटू 4/4 क्या हो जाएगा आंसर 2। बात समझ में आई नहीं आई बताइए, बताइएगा बात समझ में आई नहीं आई, इसमें कुछ गलत हो रहा है क्या? यस 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 गलत हो रहा है, एक मिनट, इसमें मैंने कुछ गलत कर दिया। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको फिर से आप समझिए, क्वेश्चन क्या है वो देखिए, फिर से आप इसको समझ लीजिए। 1/2 इसको लिख सकते हैं, इंटू 1/4 इसको लिख सकते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 2 टू द पावर -1 क्या लिख सकते हैं इसको 2 टू द पावर -1 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 2 टू द पावर -1 रेसिप्रोकल होता है ना, हमने बताया था कि अगर 1 हो 1/2 है माइनस अगर 2 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली 2 टू द पावर 2, ठीक है, रेसिप्रोकल के केस में जब 1 हो। अब यहाँ पे बाई तो है नहीं, यहाँ पे क्या है सिंपल सा ये फॉर्मूले पे बेस्ड है। अब हम क्या करेंगे इसको रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिखेंगे 1/2 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 1/4, अब डिवाइड बाई इसको क्या करेंगे 1/2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। अब चलिए ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा 8 डिवाइडेड बाई 1/2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या 4। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 1/8, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/4। अभी मैंने बताया कि क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, मतलब 4 ऊपर 1 नीचे, 4 2 8 दैट इज 1/2। और अब बताइए ये समझ में आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। मैंने मिस्टेक करा था, इसको मैंने रेसिप्रोकल कंसीडर कर लिया था, ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल नहीं है, इतना बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका क्या करना है आपको वैल्यू निकालना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा भाई 1/3 लिख सकते हैं और प्लस 1/4 लिख सकते हैं। 4 और 3 का एलसीएम क्या होता है भाई तो 12 होता है, 3 4 12 दैट्स मीन 4
बात बताइएगा, समझ आ रहा है? 4 को हम कितने टाइम्स लगाएंगे? 3 टाइम्स तो 12, तो 3 इज इक्वल टू वॉट? 7/12। बात आई समझ में? बताइएगा जरा, बात समझ में आ गई? आई होप कि ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब दूसरे सवाल में चलिए। दूसरा सवाल क्या बोल रहा है कि 3 टू द पावर 0 क्या होगा? मैंने पिछले दिन बताया था a टू द पावर 0 क्या होता है? 1 होता है, और a टू द पावर 1 क्या होता है? a होता है। बेस क्या हो? कोई इंटीजर हो और उसका पावर क्या हो? 0 हो, तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। अब बताइए यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बताइए, 1/4 होगी। 4 रेज टू द पावर -1, दैट्स मीन इसकी वैल्यू 1/4। इसको पहले हम ऐड कर देंगे और इसको 2 के साथ 2 रेज टू द पावर 2 के साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। अब चलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? एलसीएम की अगर बात की जाए तो 4 1 जा 4, और ये 1 और इनटू ये क्या हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा 2 का स्क्वायर, दैट इज 5/4 इंटू 4। क्या आंसर आ जाएगा? 5। बताइएगा जरा, बात समझ में आ गया? तो दूसरे का आंसर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। क्लियर है? तीसरे पे आते हैं। तीसरा क्या है कि यहाँ पे आपको सिंपल क्या पावर दिख रहा है? 0, तो आप डायरेक्ट इसको 1 लिख सकते हैं, और नहीं इससे भी ज़्यादा आपको समझना है तो इसको सॉल्व करिए। सॉल्व कैसे करना है? देखिए, 1/3 लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं, और इस सारे का रेज टू द पावर कितना है? 0। अब इसको अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम क्या होगा? 60। ये क्या हो जाएगा? बताइए, 20। ये कितना हो गया? 15 4 जा 60 होता है ना जी। अब चलिए, और ये 12 5 जा व्हाट? 60, तो 12, और इस सब का पावर क्या? 0। अब यहाँ पे देखिए, 20 और 10 क्या हो जाएगा? 30 और 5 35 और 2 कितना होगा? 35 और 2 37 और 10 47, ठीक, अपॉन 60, और सारे का पावर क्या? 0। अभी मैंने बताया बेस कुछ भी हो, पावर 0 हो, उसकी वैल्यू किसके बराबर? 1 के बराबर। तो 1 इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? 1/3 रेज टू द पावर -1। अब इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? 3 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं ना जी। 4, बिकॉज 1/4 रेज टू द पावर -1, इसका रेसिप्रोकल साइन चेंज, मतलब 4 साइन चेंज मतलब +1 को हम लिखते नहीं है, तो 3 - 4, और इसका होल का पावर क्या बोल रहा है? -1। बात समझ में आ गई? अब चलिए, ये 4 में से 3 जाएगा तो क्या होगा? -1, बड़े में से छोटा, साइन किसका? बड़े वाले का, तो बड़े वाले का साइन लग गया, और इसमें से माइनस कर दिए तो क्या हो गया? -1, और टू द पावर -1। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/-1 टू द पावर 1, दैट्स मीन कि हम इसको क्या लिख सकते हैं? -1, ये माइनस जो है उठ के यहाँ आ गया, इसको 1/1 लिख दिए, और ये माइनस इस दोनों 1 के बदले क्या लिख दिए? 1। तो -1 इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। बताइएगा जरा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सवाल जो है, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। आपको रेसिप्रोकल के ऊपर ध्यान देना है और एक्सपोनेंट के ऊपर ध्यान देना है। इसके ऊपर जो है आपसे सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए आते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। अभी यहाँ पे बताइए क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 रेज टू द पावर -1, दैट्स मीन हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1/4 इंटू 3 रेज टू द पावर -1 क्या लिख सकते हैं? 1/3, और इस सारे का रेज टू द पावर क्या? 2। हम इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 1 और 4 इंटू 3 क्या होगा? 4 3 जा 12, और इसका पावर 2। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/12 इंटू 12, बिकॉज यहाँ पे देखिए 1/12 का पावर 2 है। क्या लिख सकते हैं? 1 का पावर 2 और 12 का पावर 2। इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 1, इसको लिख सकते हैं 12 इंटू 12। वही मैंने लिखा है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया 144। वही मैंने लिखा है 1/12 इंटू
12, दैट इज 1/144। इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। दूसरे सवाल पे आइए। दूसरा सवाल क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 डिवाइडेड बाई 1/6 और इस सारे का रेस टू द पावर व्हाट 3। अब इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1/5 इंटू ये चेंज हो जाएगा 6/1 और इसका पावर क्या 3। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6/5 टू द पावर 3। 6 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें और 5 को कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, क्या होगा, 6 का क्यूब जो होता है वो 216 होता है और 5 का क्यूब जो होता है वो कितना होता है 125। तो इसका आंसर 216/125 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा। इस सवाल पे आइए। ये सवाल क्या है, सो देखिए सिंपल सा है, 1/2 प्लस 1/3 और इसका सारे का रेस टू द पावर -1। एलसीएम लीजिए 6, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 और सारे का पावर -1। अभी क्या हो जाएगा, 3 और 2 5/6 टू द पावर -1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6/5 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बताइए। लिख सकते हैं। आंसर समझ में आ गया होगा आई होप। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट के थ्रू या नहीं तो मेरे मेल आईडी के थ्रू आप इसको पूछ सकते हैं, कहीं भी डाउट हो। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 4th नंबर पे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 इंटू 1/4, ठीक, और इस सारे का रेस टू द पावर -1 और इसको क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। अब इसको इवेल्युएट करें, क्या होगा, 1/12 टू द रेस टू द पावर व्हाट -1 इंटू 1/5। अब इसको अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 12 इंटू 1/5 इज इक्वल टू 12/5। आंसर समझ में आ गया। तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर है। आते हैं अगले सवाल की तरफ, फटाफट सवाल को करते हैं। देखिए इस सवाल में क्या है, इस सवाल में आपको क्या करना है कि सिंपल सा 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, क्या होगा 9, 2 को 2 टाइम्स मतलब 4। इसको आपको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 1 अपॉन क्या है, a अपॉन b रेस टू द पावर 3। तो हम क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर 3 अपॉन b टू द पावर 3, दैट्स मीन 1 टू द पावर 3 अपॉन 2 रेस टू द पावर 3। 1 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा 1 और 2 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा 8। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 और 4 13 इंटू 1/8। आंसर क्या होगा 13/8। समझ में आया। इस सवाल पे दूसरे सवाल पे आते हैं। इसका क्या होगा, 3 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई मतलब 9, 3 इंटू 3 स्क्वायर का मतलब क्या, 3 इंटू 3 9 माइनस ये क्या हो जाएगा 4 इंटू, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2/3 का पावर व्हाट -3 लिख सकते हैं। 9 - 4 क्या 5। अब इसको क्या कर सकते हैं, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई और 2 को 3 बार मल्टीप्लाई, ये प्लस ये साइन हट जाएगा, ठीक है। 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई और 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 5 इंटू 27/8। ये होगा ना, बताइए। तो अगर 27 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 135/8 इज द राइट आंसर, ठीक है। इस सवाल पे आते हैं। ये सवाल क्या हो जाएगा, 1/1/3 रेज टू द पावर 3 माइनस 1/1/2 रेज टू द पावर 3 और इस सारे को हमको डिवाइड करना है किसके साथ, तो डिवाइडेड बाय 1/1/4 टू द पावर व्हाट 3। बात समझ में आ गया। अब इसको करेंगे तो क्या होगा 1 इंटू 3 टू द पावर 3 माइनस 1 इंटू 2 टू द पावर 3 और इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड में क्या आ जाएगा 1 इंटू 4 टू द पावर 3। क्लियर है। अगर ये क्लियर नहीं है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं अगर आपको डाउट हो तब, नहीं तो आई होप कि आपको ये भी समझ आ रहा होगा। इसको थोड़ा हम शॉर्ट में लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 27, ये क्या हो जाएगा 8 अपॉन क्या हो जाएगा 64। 27 माइनस 8 क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा बताइए।
19 अपॉन ये क्या 64, 27 माइनस 8 क्या होगा 19 ही होगा ना, तो ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। इस सवाल पे आइए, इसका आंसर क्या होगा बताइए, 4 प्लस 9 माइनस 16, क्लियर है। और इसको हमको डिवाइड किससे करना है, 1 अपॉन 3 अपॉन 2 रेज टू द पावर व्हाट, सॉरी इसमें निगेटिव पावर नहीं है ना, तो 1 क्यों लेंगे, 1 तो हम इसको लेंगे नहीं, इसको हम डायरेक्ट कर लेते हैं क्या, तो 3 का स्क्वायर कितना 9, 2 का स्क्वायर कितना 4, 2 को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 4, 3 को 2 टाइम्स 9। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13 माइनस 16, क्लियर। और इसको हमको डिवाइड करना है कितने से, डिवाइड करना है इसको 9/4 से, बात समझ में आ गया। अब देखिए 16 बड़ा है और 13 क्या है 16 क्या है ग्रेटर है, 13 क्या है लेसर है। अब 16 में से 13 जाएगा तो क्या होगा 3 होगा। अब यहाँ पे आपको देखना है कि साइन किसका, कौन से इंटीजर का साइन क्या है लार्जर है, तो 16 है, 16 का साइन लार्जर, 13 और 16 में से कौन है 16, और 16 का साइन माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस लग गया, डिवाइडेड बाई 9/4। अब इसको क्या करेंगे, -3 अपॉन 9/4, इसको क्या लिख सकते हैं -3 इंटू 4/9, उलट जाता है ना, मैंने बताया 3 से 3 टाइम्स, दैट इज हम क्या लिख सकते हैं आंसर इसका -4/3 हो जाएगा। बात समझ में आ गया, तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर है। आगे चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल यहाँ पे देखिए क्या है, क्वेश्चन ये बोल रहा है बाय व्हाट नंबर शुड 5 रेज टू द पावर -1 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट में बी इक्वल टू -7 रेज टू द पावर -1। अब देखिए यहाँ पे आपने लीनियर इक्वेशन का कुछ पढ़ा होगा, या लीनियर इक्वेशन की बात छोड़ दें, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 5 टू द पावर -1 में किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि नंबर जो हमारा है वो किसके इक्वल हो जाए, -7 बेस है और इसका रेज टू द पावर -1। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, 5 रेज टू द पावर -1, इसको मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर से, तो सपोज हम उस नंबर को क्या मान लेते हैं x। जब इस मल्टीप्लाई करेंगे x से, सपोज वो नंबर है x और उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ 5 रेज टू द पावर -1, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, तो रिजल्ट हमारा ये आना चाहिए, यही आना चाहिए ना, तो इक्वल टू रिजल्ट के तौर पे हम क्या ले सकते हैं -7 रेज टू द पावर व्हाट -1। अब देखिए यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 रेज टू द पावर -1 को क्या लिख सकते हैं 1/5, ये क्या हो गया x, और इज इक्वल टू माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं 1/-7 लिख सकते हैं ना, -1 नीचे आया, रेसिप्रोकल में साइन चेंज हो गया, ठीक। अब इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, 1/5 इंटू एक्स इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं माइनस साइन इधर आ गया 1/7। अब इसको फिर से अगर हमको लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, x को 1 से मल्टीप्लाई, x/5 इज इक्वल टू -1/7। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप पढ़े होइएगा, क्या होता है 7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 7x, और 5 को -1 से करेंगे क्या हो जाएगा -5, x की वैल्यू क्या हो जाएगी -7। मतलब x यहाँ पे क्या है, वो एक नंबर है जो कि किस फॉर्म में है -5/7। अगर हम इस 5 रेज टू द पावर -1 में -5/7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आएगा, ये आएगा। चेक करने के लिए आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, देखिए 5 रेज टू द पावर -1 इंटू एक्स से मल्टीप्लाई करना है, और x के पास हमारा x का हमारे पास वैल्यू क्या है -5/7 है ना। अब देखिए 5 को 5 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है, हाँ अब इसको क्या लिख सकते हैं 5 रेज टू द पावर -1 को क्या लिख सकते हैं 1/5 इंटू क्या लिख सकते हैं 1/5 इंटू -5/7, 5 से 5 कट गया, मतलब ये क्या हो गया -1/7। अब -1/7 को क्या लिखते हैं -7 और इसका रेज टू द पावर -1, तभी तो ये 1/7 होगा। तो आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। ये अगला पॉइंट आपको खुद से सॉल्व करना है, दोनों पॉइंट जो है
जो मैंने अभी पहला क्वेश्चन बताया उसी पे उसी के अकॉर्डिंग टू है। मतलब जैसे अगर आपको पहला क्वेश्चन जो अभी मैंने ये वाला क्वेश्चन बताया एफ नंबर, आपको अगर ये समझ आ गया होगा तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो आप दो क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क रहा, इसको आप जो है खुद से करने का प्रयास करेंगे। और अगर आपसे नहीं हो तो आप हमें कमेंट के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू बता सकते हैं। तो चलिए, आज आपको ये सेशन कैसा लगा जरूर से जरूर बताइएगा। और फिर से हमारा लास्ट टाइम एक रिक्वेस्ट वही रहेगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को जो कि सक्सेस मंत्रा के नाम से है, सक्सेस मंत्रा बाय सुमन साकेत, इसको आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।